गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जिस वक्त भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, वेलकम बैक टू माय चैनल जेके स्टडी हब। यहाँ पे आपको सिखाया जाता है मैथ को भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, नहीं आपको कोई चार्ज देना पड़ता है। तो जैसा कि हमने पहले की 3 वीडियो में देख चुके हैं, एक में सिलेबस ओवरव्यू देखा था और दूसरे में हमने न्यूमेरिकल नंबर्स को इंट्रोडक्शन देखा था और थर्ड वीडियो में हमने कुछ आगे बढ़े थे। तो आज हम नोइंग अवर नंबर्स की आगे टॉपिक पढ़ेंगे और एक्सरसाइज में नंबर 1 भी करेंगे। तो हमारा जो आई होप आप सबको ये समझ आगे जो पढ़ाया हमने समझ आया होगा। जो बच्चे इस वीडियो में नहीं है वो पहले जो पिछले लेक्चर हो चुके हैं मैं देख के आए, वरना आपको आगे समझ नहीं आएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं महसूस होगी। तो हम अगला टॉपिक है हमारा जो है वो है लार्जर नंबर। लार्जर नंबर क्या होते हैं? देखो, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि हमने 9+1 किया था। जब हमने सबसे ग्रेटेस्ट 1 डिजिट में +1 किया था तो हमारा आंसर 10 आया था, जो कि स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर है। जब हमने किसी ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर में +1 किया तो हमारा आंसर स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर आया था। और ये ऐसे ही हमने जब ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर में +1 किया था तो हमारा आंसर स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर आया था। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। अब हम देख रहे हैं कि इसमें पैटर्न चल रहा है 9+1, फिर 9+1 और फिर उसके बाद 999+1 और इसका आंसर आएगा 1000। इसमें 3 डिजिट नंबर। इसके बाद में जो हमने ये देखा था इसमें फिर लेटेस्ट 4 डिजिट नंबर आया और ऐसे ही हम चलते गए और आप जैसे हम यहाँ पढ़ते गए ऐसे यहाँ पढ़ता गया 1 2 3 4 5। देखो, हमने ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर लिया और +1 किया 10 आया। ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर लिया और +1 किया तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर आया। फिर हमने ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर लिया और +1 किया तो हमारा आंसर जो आया तो ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर आया। ऐसे ही हम बढ़ते गए और जैसे ही हम जितना भी हम ग्रेटेस्ट नंबर बढ़ा देते थे उतना ही हमारा स्मॉलेस्ट नंबर बढ़ा उतने डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बढ़ाता गया। तो ऐसे ही हमारा लार्जर नंबर में सबसे बड़ा लार्जर नंबर जो इसमें आने वाला है वह 1 करोड़। 1 करोड़ कैसे आएगा? जब हम 1 10 100,000 10,000। देखो, जब हमने ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर में +1 किया तो हमारा आंसर स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर आया, जिसे हम 1 करोड़ कहते हैं। 1 करोड़ आपने सुना होगा। आइए आप सबको समझ आ रहा होगा। जब हमने ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर में +1 किया तो हमारा आंसर स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर आया, जो कि 1 करोड़ होता है। ऐसे ही एक और पैटर्न है जो आपके दिया गया है, नहीं है। ये पैटर्न यह है कि जब हम अब यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो इसमें क्या है, जब हम स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर में -1 कर रहे हैं, इसमें +1 किया था हमने, जब हम -1 कर रहे हैं तो हमारा आंसर आएगा 9, जो कि ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर है। और जब हम स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर में -1 कर रहे हैं तो हमारा आंसर आएगा 99, जो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर है। और जब हम स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर में -1 करें तो हमारा आंसर आएगा 999, जो कि ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है। और जब हम स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर में -1 कर रहे हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 49, जो कि 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर है। और जब हम स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर में -1 कर रहे हैं तो हमारा आंसर है 999, जो कि ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर है। देखो, जब हम +1 करते हैं तो आता है स्मॉलेस्ट नंबर और जब माइनस करते हैं तो आता है ग्रेटेस्ट नंबर। इसे हम ये होते हैं लार्जर नंबर, इन्हें कहते हैं हम लार्जर नंबर। वैसे तो करोड़ की बात ही बहुत नंबर आते हैं, जैसे अरब, खरब, गूगल प्लेक्स, पर आप यहीं तक पढ़ना शुरू किया, क्लास 6 में हो ना, तो वहां तक सिर्फ यही है एनसीईआरटी 1 करोड़ तक। अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है हमें है NM to read and writing in large and add, sorry यहाँ add है, and add
टू रीड एंड राइटिंग लार्ज नंबर। अब हमने लिखना तो सीख लिया किस आता है, अब हमें पढ़ना भी सीखेंगे कि नंबर को पढ़ा किया जाता है। जैसे कि आपके स्कूल में टीचर ने आपको सिखाया होगा, फर्स्ट पहली क्लास में सिखाया होगा, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में, कि ये क्या होता है। इसे आपको पता होगा 27 और फिर सिखाया होगा कि ये क्या होता है, तो आपको पता होगा 29। ऐसे ही हम नंबरों को, लार्जर नंबरों को पढ़ना सीखेंगे। अब देखो जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, लार्जर नंबर पहला हम इसे पढ़ना सीखेंगे, क्या लिख रहा है देखो, फिर और लिखना सीखेंगे। अब इसे हमें लिखना है, आपको ये समझ नहीं आएगा क्या लिखना है। देखो जो लास्ट डिजिट होती है ना, लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट, इसे हम कहते हैं यूनिट डिजिट। यहाँ पे हमारे जो प्लेस होता है, ये अगर हमें पूछने लगा कि ये 3 है, ये कौन से प्लेस पे है, तो अब क्या कहेंगे, आपको नहीं पता। तो इसके लिए हमें एक चार्ट सीखना होगा। सबसे पहले मैं आपको चार्ट सिखा देता हूँ, पहले आप नोट करना चाहते हो नोट कर लीजिए। देखो अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि वो टेबल कौन सी होती है जिसमें हम नंबर को डाल के पता चला है, लिखना सीखेंगे। सबसे पहले हमें एक टेबल डालनी चाहिए जिसमें लास्ट में आता है 1, उसके बाद में आता है 10, फिर आता है 100, फिर आता है 1000, फिर 10,000 और फिर आता है लाख, फिर आता है 10 लाख, फिर आता है करोड़ और फिर आता है 10 करोड़। इसे कहते हैं हम इंडियन सिस्टम। क्या कहते हैं इसे हम? इंडियन सिस्टम, जो हमारे इंडिया में लागू होता है। इंडियन सिस्टम जो हमारे इंडिया में लागू होता है, इसे कहते हैं इंडियन सिस्टम, जिसमें बाद में आता है 1, उसके बाद 10, फिर 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। वंश को हम कभी यही बोल देते हैं यूनिट्स ही बोल देते हैं कभी हम यूनिट्स प्लेस, इसलिए इसे घबराना मत, क्योंकि वंश को हम यूनिट बोल देते हैं, यूनिट। अब देखो जो नंबर हमें पढ़ना था उसमें सबसे लास्ट में क्या है 3। हमें लास्ट से नंबर पुट करना शुरू करना होगा, वहां से 3 यहाँ पर रख दो वंश के नीचे, इसके बाद में 5 10 के नीचे रख दो, 400 9,000 के नीचे, 7 10,000 के नीचे और 2 लाख के नीचे। अब देखो नंबर रख दिया हमने, अब हमें इसे पढ़ना सीखना है। देखो तुम देखना, 2 किसके नीचे है? लाख के नीचे है ना। 2 किसके नीचे है? लाख के नीचे। तो हम क्या कहेंगे इसे? 2 लाख। चलो ध्यान लिख देता हूँ मैं, लिखेंगे हम 2 लाख। उसके बाद में देखना कि 7 किसके नीचे है? 7 देखो ना, देखना 2 लाख के नीचे 7 और 9 देखो किसके नीचे है? 7 और 9 दोनों 1000 के नीचे है, 1000 के 7 और 9 1000 के नीचे, 7 9 1000 के नीचे ना, तो लिखेगा 79,000। 79,000। और आप देखो इसके बाद में आ गया 400 और फिर 53 सॉरी 53। हमने किस तरह लिखा देखो, 2 के नीचे क्या था? 2 किसके नीचे था? लाख के नीचे। हमने लिख दिया 2 लाख। फिर आपने सोचा होगा सर आपने दोनों को लिया साथ, क्योंकि ये दोनों 1000 के नीचे थे, दोनों 1000 के नीचे थे, इसलिए हमने दोनों को साथ लिया। 79,000, 2 लाख 79,000। फिर हमने क्या किया? 453। अब क्या बन गया पूरा हमारा? 2,79,453। 2,79,453। अब सेकंड वाला लेना है। सेकंड में क्या है? 2,7,4,5,3,0,5। अब मैं लिखो, देखो इसमें क्या है सबसे पहले। अब देखो यहाँ पे, हाँ शुरू करो। देखो एक बार याद करना,
जब भी कोई नंबर चार्ट में डालो तो हमेशा पीछे से चलता है, पीछे से, और जब पढ़ो तो आगे से पढ़ो, डालो पीछे से, पढ़ो आगे से। देखो अब देखना, 5 और 0 क्या हो गया 50, दोनों किसके नीचे है, लाख के नीचे, लाख के नीचे ना, मतलब दोनों भाई भाई हुए। तो हम क्या करेंगे, दोनों भाइयों के साथ पढ़ेंगे। 5 और 0 क्या होता है 50, तो हम पढ़ेंगे 50 लाख, 50 लाख। इसके बाद में 1000, दोनों भाई भाई 1000 वाले, 3 और 5, 3 और 5 क्या होगा, 3 और 5 35, 50 लाख 35,000। अब देखो 472, 472, 72 क्या किया आपने, देखो 50 लाख के नीचे था तो हम दोनों के साथ एक साथ लिख दिया, 5 और 0 दोनों को प्लस कर दिया, 50 50, 50 लाख, फिर क्या किया 35,000, 3 और 5 दोनों 1000 नीचे थे ना, 3 और 5,000 के नीचे, तो हमने लिखा 35,000। और उसके बाद क्या किया हमने, 4 और 7 को, 4 इसके नीचे था 100 के, तो हमने लिख दिया 400, 72 आपको पता है लास्ट वाली ऐसी पड़ जाती है 72,000, 72 72, ठीक है। अब लास्ट वाला जो आपने है, वैसे इसमें 4 है, और आपकी एनसीईआरटी में इसमें जो शुरू में देखा होगा आपने, यहाँ पे 4 दिए गए हैं, पर मैंने सिर्फ 3 दिए होंगे, एक आप करो, इसमें एक आप करना, ट्राई करके देखना एक बार, और अगर नहीं हुआ तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। देखो इसमें क्या है, सॉरी 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 सॉरी, ऑप्शन तो लिखा है ना हमारा, आंसर लिखना है हमें। देखो सबसे पहले 5 यहाँ पे लिखो, लास्ट वाला लिखा था ना मैंने, उसके बाद में 7, 3 और फिर 0 0 0, फिर 7 2 5। अब देखना इससे कटेगा, तो ये क्वेश्चन ये तो बहुत बड़ा है, कोई बड़ा नहीं है, छोटा है। देखो तो देखो दो भाई भाई कहाँ है, देखो करोड़ करोड़, दोनों करोड़ है ना, दोनों के नीचे क्या है 52, 52 है ना, 52 का पढ़ते हैं हम, 52 को 52, तो लिख दो 52 करोड़। करोड़ की स्पेलिंग होती है CRORE, करोड़ पढ़ना है, CRORE, चलो 52 करोड़। अब देखो यहाँ पे 70 70 70 क्या हो गया 70, लाख के नीचे ना दोनों, 70 70 क्या होता है 70, 70 70। अब ये 52 करोड़ 70 लाख, अब लिख लेंगे हम 70 लाख। और अब देखो 70 के बाद, अब देखो 1000 है ना, दोनों दोनों में 0 है, दोनों 1000 में 0 है, तो 0 को वैल्यू नहीं लिखते हम, 0 की वैल्यू हम नहीं लिखते, देखा होगा आपने, 1000 के नीचे क्या है, दोनों में 0। अगर यहाँ यहाँ कुछ एक में भी कुछ होता है ना तो हम लिखते हैं, पर यहाँ पे दोनों में 0 है तो 0 डिजिट हम नहीं लिखते। तो आगे बढ़ेंगे, आगे लिख रहा है 300, लिख रहा है 300, 300 के बाद लिख रहा है 75, 375। क्या करा हमने, पहले सबसे पहले तो पीछे से लिखना स्टार्ट किया, उसके बाद में हमने देखा कि करोड़ प्लेस पे कौन सी वैल्यू है, तो करोड़ प्लेस पे कौन सी वैल्यू है 52, 52 52 का कहते हैं 52, तो हमने लिख दिया 52 करोड़, 52 करोड़। उसके बाद में देखा हमने लाख के नीचे कौन सी वैल्यू है, लाख के नीचे पहले देखा हमने 10 लाख में 7 और यहाँ पे 0, तो क्या होगा 7 इंटू 0 70, 70 तो 70 लाख, 70 लाख फिर 1000 के नीचे कोई वैल्यू नहीं थी। देखो यहाँ पे देखने वाली बात थी, मैं तो 0 वाली, इनके नीचे कोई वैल्यू नहीं थी, तो हमने क्या करा इसमें, इसमें काउंट नहीं किया, हम सीधा फिर चले गए 100 पे, 100 में क्या था 375, 375, और हमने लिख दिया 375 और कर लो चेक। अब जो हमारा नया टॉपिक है वह है एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंशन। कौन सा है, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में हम क्या सीखे, देखो इसी टॉपिक से मतलब बताएंगे, एक्सपेंशन या फिर एक्सपेंडेड फॉर्म के देते हैं कभी कभार, एक्सपेंडेड फॉर्म। अब ये टॉपिक तुम्हारे लिए कुछ नया तो नहीं होगा, ये पहले ही पढ़ा है तुमने। सुनो, एक्सपेंशन मतलब होता है किसी चीज को फैला देना या फिर उसे खोल कर लिखना। जैसे कि मैंने तुम्हें कहा कि 20 को लिखना खोल कर, क्या क्या लिखोगे, मैंने कहा कि तुम्हें 20 को खोल कर लिखना, तो आप क्या लिखोगे, देखो जो 2 है ना
इसकी पहले डिजिट 2, उसे उठाओ, उठा लिया। अब 2 के पीछे जितने नंबर है, जैसे कि 2 के पीछे सिर्फ एक नंबर है 0, तो इसकी मल्टीप्लाई सिर्फ एक नंबर में कर दो। मैंने क्या कहा, जो पहले डिजिट है उसे उठाओ और इसकी मल्टीप्लाई जितने नंबर है पीछे, 2 के पीछे जितने नंबर है उतने स्मॉलेस्ट नंबर में कर दो, उतने डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर में कर दो। मैंने कहा कि जो 2 नंबर है उसे उठाओ और इसकी मल्टीप्लाई उस स्मॉलेस्ट डिजिट के उतने नंबर में कर दो जो इसके बाद है। लेकिन इसके बाद एक नंबर था स्मॉल डिजिट का, तो मैंने 1 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दी। तो फिर बहुत में समझ में नहीं आएगा, तो लाने के लिए आपको आपका ये बुक का एग्जाम करना है। देखो आज जो आपको एग्जाम्पल दिया गया है इसमें क्या है, क्या लिखा है, 2,79,453। देखो हमने कहा हमें एक्सपेंशन करना है। सबसे पहले क्या करो, 2 लो, हमें लिखो सबसे पहले 2,79,453। यानी हमने क्या करना है, हमें इसमें देखो यहाँ पे देखो, चलो चलो काम खत्म हो गया। ये देखो यहाँ पे हमें एक्सपेंशन करना है। 2 सबसे पहले डिजिट, हमेशा सबसे पहले डिजिट लेना इसमें 2 लिया हमने। अब 2 के बाद कितने नंबर है, 1 2 3 4 5। 2 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5। 2 के पीछे कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5। अब इसकी मल्टीप्लाई स्मॉल डिजिट के 5 नंबर में कर दो, 5 डिजिट के नंबर में 1 2 3 4 5 हो गई। देखो सबसे सिंपल से बता रहा हूँ, 2 के पीछे जितने नंबर है उतने जीरो लगा दो और आगे 1 लिख दो। 2 के पीछे जितने नंबर है उतने जीरो लगा दो और आगे 1 लिख दो और फिर कर दो प्लस और इसे कर दो ब्रैकेट में। अब इसके बाद 2 का खेल खत्म हो गया। अब आ गया 7। अब यहाँ पे लिखो 7। अब 7 के पीछे कितने नंबर है, जीरो लगाओ, 1 2 3 4, 1 2 3 4 आगे लिख दो 1। 7 के पीछे जितने नंबर है नंबर लगा, जीरो लगाओ, आगे लिख दो 1, फिर ब्रैकेट में कर दो और प्लस लिख दो। अब 9 के पीछे जितने नंबर है जीरो लगाओ, 1 2 3 कितने हैं, 1 2 3 और अब इसे भी प्लस, ठीक है। अब देखना इसके बाद क्या है, 4 के पीछे इतने नंबर 1 2, 4 के पीछे 2 नंबर है ना, तो हमने 2 लिख दिया। अब हमें इसे भी प्लस। अब 5 के पीछे जितने नंबर है इतने जीरो लगा दो, आगे प्लस। अब देखना 3 अकेला है तो हम क्या तो जीरो लगाएंगे, सिर्फ पीछे करके छोड़ देंगे, तो इसके पीछे कोई नंबर नहीं है। अब क्या करेंगे, सोल्व करो इसे। देखो 2 की मल्टीप्लाई इसमें करनी है। सबसे पहले बात, अगर किसी जीरो डिजिट वाले नंबर के साथ हमें मल्टीप्लाई करनी है तो सबसे आसान है क्या करना, सबसे पहले जो नंबर है ना इसे मल्टीप्लाई करनी है, उसको निकाल लो बाहर, निकाल लिया बाहर हमने। अब जितनी जीरो यहाँ पे है इतनी से पिछला 1 2 3 4 5 इतनी जीरो यहाँ पे इतनी पिछला दी और मल्टीप्लाई होगी ना। ना आसान तरीका बहुत, और ना आप करते कैलकुलेटर करते या आप शॉर्ट करके देखते तो बहुत लेंथी हो जाता। अब देखो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे कितने नंबर है, 0 4 जीरो है ना, तो 4 जीरो से लगा दो, हो गई। 9 है, 9 के 3 जीरो 9 के पीछे लगा दो। अब 4 है तो 2 जीरो से पीछे लगा दो। 5 है तो इसे 0 लगा दो और 3 अकेला था 3 छोड़ दिया। इसे एक्सपेंशन फैलाना, क्या हो गया, इसको फैलाना। बस ये एक्सपेंशन फॉर्म में कुछ नहीं था, बहुत आसान था। चलो ये तो कर लो, ये करा रहा हूँ मैं। थर्ड वाला एक्सपेंशन देखना। देखो तुमने इसमें एक बात और नोटिस की होगी, हमने क्या था इसका वर्ड में 2,79,453। देखो 2 लाख में कितनी जीरो आती है, 5 जीरो आती है ना लाख में, 5 जीरो देखना। 1 2 3 4 5 ये लाख ही तो है ना, लाख 10,000 है, ये 1000 है, ये 100 है, ये 10 है और ये 1 यहाँ कुछ नहीं होता, 1 लिखते हैं ना ये 1। देखा होगा आपने कि इसी नंबर प्लेस वैल्यू चार्ट कितना इंपॉर्टेंट है इन सब एक्सपेंशन के लिए भी। देखो हमने क्या किया, लाख की मल्टीप्लाई 2 में 2 लाख आ गया। हमें इससे भी हम वर्ड लिख सकते हैं इसे मेडिकल को। देखो 7 की मल्टीप्लाई 10,000 में की 70,000 आया, 9 की मल्टीप्लाई 1000 में की 9,000 आया, 4 की 10 है 400 और 5 को 10 में 550 प्लस 350 हो जाएगा ना। अब हमें इसे लिखना है, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, नंबर 527000375। तो ऐसे लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। 5 के पीछे कितने नंबर है, 0 लगानी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई। अब इसे प्लस कर दो। इसके बाद में कितना नंबर है 2, एक ब्रेक नंबर कर दो, सॉरी 2 है ना। इसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर है ना, 1 2 3 4 5 6 7 चलो। अब इसके बाद 7 के बाद कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 6 1 2 3 4 5 6 हमने जीरो कर दिया। चलो अब देखना 7 के बाद में क्या है 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। वैसे तो 0 चाहे हम लिख सकते हैं पर हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि 0 को मल्टीप्लाई करके यहाँ से 0 आएगा तो क्या फायदा लिखने का। इसलिए हम ये जो 3 0 है ना 1000 वाली और लाख वाली, इन्हें हम नहीं लिखेंगे। जो 3 0 दिख रही है ना आपको, इन्हें हम नहीं लिखेंगे। इन्हें सिर्फ हम वैसे लिखने में लिखेगा, अगर लिखोगे तो लिखना पड़ेगा, पर यहाँ पे जब एक्सपेंशन करोगे ना तो हम लिखेंगे नहीं, इन्हें छोड़ देना। इसके बाद लिखेंगे हम 3 डायरेक्ट 3 मल्टीप्लाई। देखो 3 के बाद तो अब देख रहे होंगे 3 के बाद कितने नंबर बच गए 2 से 1 2 2 नंबर बच गए ना, तो हम यहाँ पे सिर्फ 2 नंबर लिखेंगे, ठीक है। और अब लिखेंगे हम इसके बाद में प्लस कर देंगे, लिखेंगे हम 7 इंटू एक दे गया 1 नंबर, और अब लास्ट नंबर जो बचा हुआ है 5 हो गया। अब ये सॉल्व करो। देखो मैंने क्या कहा था, जो नंबर है उसे एग्जिट डाल लो और जितने 0 के पीछे लगा दो, 2 3 4 5 6 7 8 जो नंबर है उसे एग्जिट डाल लो, और जो जिस नंबर के साथ डिजिट मल्टीप्लाई हुआ है उतने जीरो उसके पीछे लगा दो, 0 उसके पीछे लगा दो उतने 0। इधर 2 है इसके पीछे 0 लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7। और अब 7 है इसके पीछे 1 2 3 4 5 और ये 6 सॉरी। अब 3 के पीछे 0 17 फिर प्लस 5, यहाँ गया फिर एक्सपेंशन फॉर्म। आइए वहाँ पे समझ आ रहा होगा, नोट कर लीजिए इसे। अब हमने क्या सीखा, इंडियन सिस्टम, और इसने एक्सपेंशन सीखा। अब हम सीखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम। ये इंडियन सिस्टम था, अब हम सीखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम। यहाँ पे लिख लो इंटरनेशनल सिस्टम। देखो इसमें भी लास्ट में तो सेम है, यहाँ तक इसे एक बॉक्स में कर लो। जो हमने बनाया ना इसे हम भी कहते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट। क्या कहते हैं इसे हम, प्लेस वैल्यू चार्ट। आपकी बुक में होगा किसी में कि प्लेस वैल्यू चार्ट बनाइए, इंडियन का अलग इंटरनेशनल का अलग, तो ये होता है प्लेस वैल्यू चार्ट। पर जिसमें यहाँ पर लाइनिंग हो जाती है बीच बीच में, और कुछ नहीं। अब हमें करना है इंटरनेशनल सिस्टम। देखो इंटरनेशनल सिस्टम में लास्ट में चलो वंस, और फिर कहते हैं इसे यूनिट्स, इसके बाद टेंस, फिर 100, उसके बाद में 1000, फिर 10,000। अब देखो उसके बाद में 1000 10,000 के बाद में था लाख, और इसके बाद में 10,000 के बाद आता है 100,000 100,000। देखो इसमें 1000 था और इसमें लाख, 10,000 के बाद लाख था, और वो 10,000 के बाद है 100,000। और इसके बाद में आएगा इसमें, अब यहाँ पे लाख था ना, इसके बाद में आएगा इसमें मिलियन, क्या आएगा मिलियन, और फिर आएगा इसमें 10 मिलियन, और फिर 100 मिलियन 100 मिलियन हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद आएगा यहाँ पे बिलियन, मिलियन के बाद बिलियन। आपने सुना होगा मिलियन बिलियन, फिर आएगा 10 बिलियन 10 बिलियन। सॉरी यहाँ पे आएगा 10 बिलियन, और फिर 100 बिलियन। बस ये है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम आपके इंसान बुक में सिर्फ ये दिए गए हैं, पर इसकी फिगर में दिए गए, और दे रहा हूँ आपको। इंटरनेशनल सिस्टम का चार्ट नहीं होता है। देखो सबसे पहले क्या होता है 1 10 100, फिर 1000 10,000, अगर तो सेम है इंडियन में और इंटरनेशनल में। इसके बाद में यहाँ पे डिफरेंस हो जाता है। यहाँ पे 10,000 के बाद में क्या है लाख, 10,000 के बाद में लाख, और यहाँ पे 10,000 के बाद में 100,000, और फिर यहाँ पे 10 लाख, यहाँ पे फिर अलग से हो जाता है
लाख के बाद यहाँ पे 100,000 के बाद शुरू होता है मिलियन, 10 बिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। ठीक है, अब हम इसमें नंबर पुट करेंगे। जैसे कि हमारा पहला नंबर ये था 279453, तो हम लास्ट से शुरू करेंगे वही सेम 354972। ठीक भैया, दूसरे इनपुट कर लीजिए 2745 ये तो कराता हूँ आपको। आपके थर्ड और फोर्थ से बात करेंगे दोनों अपने। देखो इसमें क्या है, फर्स्ट वाले में शुरू से पढ़ेंगे 2 2 7 और 9, 279,000 के नीचे है ना, 279,000 के नीचे है, 279 जो है 1000 के नीचे, तो हम पढ़ेंगे 279, 279, 279 इसके नीचे है और ये 1000 नीचे, तो हमारे लिखेंगे 279,000। देखो हमने क्या करा, सबसे पहले देखा कि 279 किसके नीचे है, 279 देखने आप तीनों भाई है, 1000 के नीचे है, तीनों भाई है ना 1000 के लिए, तो हम इन तीनों को एक साथ काउंट करेंगे। तीनों को देखो हमने इसमें जब किया था ना 1000 को 709 को एक साथ काउंट किया था, 709 को 79, तो हम इस तीनों को भी इसमें एक साथ काउंट करेंगे क्योंकि ये 1000 के नीचे है, तो क्या लिखेंगे 279, 279 1000 है ना तीनों, 279 और इसके बाद में क्या लगेगा 1000, 279,000, 279,000। ठीक है, ठीक है, इसके बाद में देखना 400, इसमें फिर यहाँ तक तो सेम, यहाँ से तो सेम है जैसे आता 453, 453, 453, 453। देखो इंटरनेशनल सिस्टम में एक और बात है खास, यहाँ पे चाहे तो लिख दो 453, चाहे लिख दो 453, चाहे आप ये लिख सकते हैं 453, सिंगल सिंगल 453, क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम है उसमें होता है सही। अब हमने ये मैंने क्वेश्चन रफ कर दिया क्योंकि आपको करेंगे सेम ऐसा ही है। अब हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे, आपको देखने में लग रहा होगा, चलो लिख लो पहले से 5 7 3 0 0 0 7 2 5। देखो अब इसे हमें ऐसे करना है, चौका लिखने से पहले इसमें देखो देखो सबसे पहले का लिखा है यहाँ पे 5 2 7, 5 के नीचे मिलियन, 100 मिलियन के, 2 10 मिलियन के, 7 मिलियन के, 500 मिलियन के, 2 10 मिलियन के, 7 मिलियन के। देखो तीनों में मिलियन है ना, बाद में तीनों में मिलियन 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 मिलियन, तो हम क्या करेंगे 5 2 7 को एक साथ बोलेंगे, तीनों भाई है 527 मिलियन, 527 मिलियन, 527 मिलियन। इस बात में क्या करेंगे हम, देखो 7 मिलियन, फिर 0 0 1000 में क्या है 0 0, मैंने कहा है 0 को कभी लिखते नहीं, तो देखो यहाँ पे 3000 में 0 है ना, 3000 में 0, तो हम 0 को नहीं लिखेंगे क्योंकि 3000 में 0 है। इसके बाद में क्या लिखेंगे 375, 375 क्योंकि 1000 तो खत्म हो गया, इसके बाद लिखेंगे हम सिर्फ 375। आइयो आपको बहुत समझ आया, क्या करा हमने सबसे पहले मिलियन को देखा, तीनों भाई भाई है ना मिलियन, 527 मिलियन या 527 मिलियन। उसके बाद में 1000 के 0 0 थी, तो 1000 को काउंट नहीं किया क्योंकि 0 को हम कभी काउंट नहीं करते, इसलिए हमने 0 काउंट नहीं किया। फिर क्या है इसके बाद 375, 375 ये वाला आप खुद करना, सेकंड वाला, और एक और है ये खुद ही करना आप बुक में दिया गया है, नोट कर लीजिए, नोट कर लेना चाहते हो तो। देखो अब तक हमने क्या सीख लिया, हमने सबसे पहले क्या सीखा, सबसे पहले सीखा हमने लार्ज नंबर 1 करोड़, 10,000, 1 लाख। उसके बाद में हमने सीखा इनके रीड और एक्सपेंशन, रीड कैसे करते हैं, एक्सपेंशन कैसे करते हैं। फिर हमने किया इंडियन प्लेसमेंट चार्ट सीखा, फिर हमने इंटरनेशनल चार्ट सीखा, और हम सीखेंगे। देखो हमने नंबर को वर्ड में सीख लिया, पर हमें वर्ड को नंबर में सीखना चाहिए, क्योंकि हम बैंक में जाते हैं तो हमें वर्ड में लिख लेते हैं कि 2000, 1 करोड़, किसी वर्ड नेम्स में कन्वर्ट करना है या नंबर्स में कन्वर्ट करना है, तो हमें उसे भी सीखना चाहिए। तो हम उसके लिए भी एक टॉपिक लेकर आए हैं। अब इसमें हम वर्ड से ना इन्हें नंबर में कन्वर्ट करना है, हमें देखना कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या लिखा है 42 लाख, 42 उसके बाद में क्या है लाख। ये इंडियन सिस्टम है, इंडियन सिस्टम, इंडियन सिस्टम।
चलो देखो 42 लाख, लाख में से इंडियन सिस्टम में दो प्लेस वैल्यू होती है, 10 लाख की और लाख की। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों है, एक 4 और एक 2। तो हम क्या लिखेंगे 42 लाख को 4 2, 40 का 4 2 का 2, ठीक है। साथ में लाख, चलो इसके बाद में क्या है 70,000, 70,000। देखो 70 कैसे लिखते हैं हम, ऐसे लिखते हैं ना हम 70, ऐसे लिखते हैं ना। तो हम क्या लिखेंगे इसमें 70,000, इसमें 1000 में से 3 जीरो होती है। देखो मैं अभी दोबारा चार्ट बना रहा हूँ आपके लिए, शॉर्ट बना रहा हूँ 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। अब करते हैं, देखो इसमें 42 लाख, मैंने कहा यहाँ पे 4 और 2 हो गया 42 लाख। जब मैंने कहा 70, 70 किस तरह बनता है, देखो 70 किसके पास है, 1000 के पास है ना। 1000 में जाओ, यहाँ पे 1000 के ब्लॉक है, तो 70 किस तरह बनता है 7 और 0, ये बनता है ना 70,000। तो मैंने लिख दिया 70,000, इसका हमने कहा है 8। देखो 8 का है, लिखा ना तो 10 लिखा ना 80 लिखा ना 800 लिखा, सिर्फ 8 लिखा है 8। तो जब किसी का कोई डिजिट लिख दी ना फिर तो इसे लिखते हैं हम इसमें वंस में, ठीक है। अब क्या होगा सर यहाँ पे क्या लिखे, तो यहाँ पे लगा देते हैं फिर 0। देखो जब कोई डिजिट जिसके आगे ना तो 100 ना 1000 ना 10 ना लाख ना करोड़ कुछ नहीं लिखा हो, तो सिर्फ आती है लास्ट में 0 डिजिट पे, और इसके आगे जितने भी डिजिट होती है वो होती है 0। अब इसके क्या बन गया, आगे 2 0, इसके बाद 2 0 और 8, ये हो गया आपका इसका नंबर फॉर्म, वर्ड्स को नंबर फॉर्म में कर दिया हमने। अब दूसरा करते हैं सेकंड वाला, देखो सेकंड में क्या है 7,60,055, ठीक है। शुरू करो 7 करोड़, देखो 7 पहले छोटा है ना, तो क्या करोड़ पे आएगा, करोड़ पे 7 करोड़ के नीचे आ गया। उसके बाद में 60,000, देखो करोड़ के बाद टेबल में क्या है लाख है ना, टेबल में लाख के करोड़ के बाद पर यूनिट क्या दिया है 1000। हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हें 0 करना होगा क्योंकि नहीं दिया, इन्हें 0 करना होगा। सिखाया था मैंने, इन्हें 0 का हम नहीं काउंट करते थे, उन्हें 0 काउंट नहीं किया। इसके बाद में क्या है 60,000, 60 को लिखते हैं हम 60, 60 को कैसे लिखते हैं हम 60, तो हम 1000 हो जाएंगे और 6 और 0 लिख देंगे। इसके बाद में क्या है 55, देखो 1000 के बाद में हमने 55 दिया है, 55 तो 50 ना, तो यहाँ पे दिया है कि 500 कुछ नहीं दिया है, यहाँ पे 100 नहीं दिया, सीधी 50 दिया है और ये 5, तो हम इसे लिखेंगे 55 और 0 लिख देंगे यहाँ पे। हो गया हमारा इंडियन सिस्टम, इसका नंबर फॉर्म 55। तो हमने इसमें क्या किया, सबसे पहले तो देखा हमने 7 करोड़ कहाँ पे आएगा, 10 से कम है तो करोड़ वाला बिल्कुल आएगा, 10 करोड़ में नहीं जाएगा। ठीक है, हमने देखा कि उसके बाद में हमें लाख नहीं दिया, तो हमने लाख में 0 कर लिया, हमने 1000 लिया है 60, तो हमने 60 और फिर हमें 55 दिया, तो हमने 55 कर लिया। इसका नंबर फॉर्म ये है, नोट करना चाहते हो तो आप नोट कर सकते हो। अब जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है मैं यूजेस ऑफ कोमास। कोमास तो आपने सुने होंगे, कोमास ही नहीं कहते हैं, कोमास आपने सुने होंगे कोमास। अब हमें कोमास का यूज करना है इंडियन में और इंटरनेशनल में नंबर में। देखो सबसे पहले तो हमें इंडियन नंबर में यूज करते हैं। हमारे पास एक नंबर दे रखा है, चलो ऐसे उठा लेते हैं हम 4,42,70,008। और ये दूसरे वाला मेथड उठा लेते हैं हम। चलो दूसरा नंबर क्या है हमारे पास 7 करोड़ 60,055। हमें इन्हें कॉमा पुट करना है, इन्होंने कहा है कि हमें इन्हें कॉमा पुट करना है। इससे पहले देखो नंबर ये है ना हमारे पास, मैं इसमें कॉमा पुट करना है, सॉरी ये बोल दिया यहाँ। तो हम क्या सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, देखो इंडियन सिस्टम में सबसे पहले हम करेंगे लास्ट की 100 से पहले डिजिट छोड़ गया 1 10 100। सबसे पहले क्या करेंगे 3 डिजिट काउंट करेंगे लास्ट की 1 10 100 1 10 100 और यहाँ पे कोमा लगा देंगे 1 10 100 का कोमा लगा दिया। अब इसके बाद में क्या है 1000 10,000 1000 10,000 फिर लाख 10 लाख, देखो 100 फिर 1000 10,000 फिर 10,000 के बाद में कोमा लगा दिया, फिर लाख के बाद कोमा लगा दिया। इसमें क्या है देखो इंडियन सिस्टम में सबसे पहले हमें जो लास्ट की 3 डिजिट होती है ना उन्हें छोटे कोमा लगा दो,
फिर उसके आगे 2 डिजिट छोटे को मिला दो, फिर उसके आगे 2, उसके आगे 2, उसके आगे 2, उसके आगे 2, ये चलता है सिस्टम। पहले 3 डिजिट छोटे कोमा, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट, पहले 3 डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट। जैसे कि अब इसमें करेंगे हम इस नंबर में करेंगे पहले 3 डिजिट कोमा, फिर 2 डिजिट और फिर 2 डिजिट, 3 डिजिट, 2 डिजिट, 2 डिजिट। देखो इसमें क्या है, 100, 1 10 100, 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़। आगे समझ में, फिर 3 डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट। ये इंडियन सिस्टम कौन सा है, ये इंडियन सिस्टम में पहले 3 डिजिट, फिर 2 डिजिट, 2 डिजिट। इंडियन सिस्टम में कौन लगता है नंबर में, पहले तो लास्ट 3 डिजिट छोड़ के कौन लगता है, फिर उसके बाद में 2 डिजिट छोड़ के कौन लगता है, 2 डिजिट छोड़ के। और इंटरनेशनल सिस्टम में करते हैं, चलो 4 2 7 0 0 0 8 और फिर 7 0 0 6 0 0 5 5। देखो इंटरनेशनल सिस्टम में सबसे पहले तो वही सेम लास्ट 3 डिजिट छोड़ के मिला दो, पहले तो सेम लास्ट 3 डिजिट छोड़ के मिला दो इंटरनेशनल में। उसके बाद में क्या करना है, हमें अब 2 नहीं छोड़नी, अब छोड़नी है हमें 3 डिजिट। कितनी छोड़नी है, देखो 1 10 100, फिर 10, फिर 1000 10,000 100,000, 3 है ना, 1000 3 मिलियन 3 बिलियन। तो हम क्या करेंगे, 3 छोटे को लगा देंगे, 3 लगा देंगे, 3 लगा देंगे, फिर यहाँ पे भी 3 छोटे को लगाएंगे, यहाँ पे 3 छोटे को लगाएंगे। इंटरनेशनल और इंडियन में सिर्फ ये फर्क है कि इंडिया में तो हम पहले 3 छोटे के लगाते हैं, फिर 2 छोटे लगाते हैं, और इंटरनेशनल में हम 3 छोटे के लगाते हैं, फिर 3 छोटे लगाते हैं। इसमें हम 3 3 3 3 3 डिजिट छोड़ कर, और इसमें 3 डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट। बस इसमें क्या है, 2 डिजिट छोटे को लगाना है, छोड़कर कॉमा लगाना है, और इसमें 3 डिजिट छोड़कर कॉमा लगाना है, 3 डिजिट छोड़कर कॉमा लगाना है। इंटरनेशनल है, इंडिया है, इंटरनेशनल। क्या करना है हमें, सिर्फ 2 डिजिट छोड़कर, पहले तो दोनों में सेम है 3 डिजिट पहली बार में, तो फिर 2 डिजिट, इसमें 3 डिजिट। नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिए आप। देखो आपके एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके बाद में हम लेक्चर ओवर करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी लाख मेक अ मिलियन। इसमें हमें कन्वर्जन सिखाएंगे, कन्वर्जन कि इंडियन सिस्टम से इंटरनेशनल सिस्टम में या इंटरनेशनल सिस्टम से इंडियन सिस्टम में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्या कहा, हाउ मेनी लाख मेक अ मिलियन। देखो सबसे पहले लाख में कि कितने लाख मिलकर 1 मिलियन बनाएगी, कितने लाख मिलकर 1 मिलियन बनाएगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिलियन पे चलेंगे, 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन, ये होता है ना मिलियन। इसमें जीरो कितनी होती है, देखो 1 0, 10 में 2 0, इसमें यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 1 और 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 0, ये हो गया हमारा मिलियन। कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, इसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 आगे लगा देगा 1, क्योंकि 0 0 अगर करेंगे हम तो इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, इसलिए हम आगे 1 ला देते हैं इसमें। ये क्या हो गया हमारा 1 मिलियन, क्या हो गया है 1 मिलियन, 1 मिलियन हो गया ना ये। अब हमें देखना है लाख, लाख कितना होता है। देखो ऊपर सिस्टम है ना, लाख देखिएगा 1 2 3 4 5 6 होती है 6। लाख में कितनी जीरो होती है, 1 2 3 4 5 6, यह होता है हमारा 1 लाख। इंडियन में ये हो गया। हमें क्या करना है, और हाउ मेनी लाख मेक अ मिलियन, कितने लाख मिलकर 1 मिलियन बनाएंगे। देखो सबसे पहले तो कितने डिजिट है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अगर इसमें हम देखो यहाँ पे 7 डिजिट है ना, 7 जीरो है, और यहाँ पे 6 जीरो है। अगर हम इसमें एक और जीरो की मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम इसमें एक और जीरो की मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी 7 जीरो जाएगी। मैंने कहा है कि अगर हम 1 लाख में एक और जीरो की मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी लाख में कितनी जीरो होती है, देखना एक बार, 1 2 3 4 5 6 होती है, हाँ सॉरी 6 होती है। तो सुनो, मैंने कहा अगर हम लाख में एक और जीरो की मल्टीप्लाई कर दें तो कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी ना, 1 2 3 4 5 6 7।
1 2 3 2 मिलियन में भी 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7। मैंने कहा है कि अगर हम 1 लाख में 10 की मल्टीप्लाई करते हैं, जो जी 1 लाख कितना होता है, 6 डिजिट का होता है, 6 जीरोज का, 1 लाख 6 जीरो से होता है। और अगर इसमें एक और मल्टीप्लाई करते 10 की, तो यहाँ पे 7 डिजिट हो जाएगी ना, 7 जीरो हो जाएगी। तो इन्हें पूछा है कि कितने लाख मिलकर 1 मिलियन बनाएगा, तो हमने कहा 10 लाख। कितने लाख? 10 लाख, क्योंकि हमने 10 की मल्टीप्लाई किया ना, इसमें 10 की मल्टीप्लाई, इसलिए 7 जीरो हुई है। तो हम कहेंगे 10 लाख मिलकर 10 लाख मैक्स 10 मिलियन। तो क्या क्या है हमने, तो पहले तो हमने मिलियन कितना, मिलियन काउंट करा कितना होता है। मिलियन में 7 जीरो होती है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 जीरो होती है मिलियन में। फिर हमें लाख में देखिए, लाख में 6 जीरो होती है, क्योंकि हमने 6 जीरो। अब हमें दोनों की जीरो बराबर करनी थी, क्योंकि हमें कंपेयर करना है ना। तो हम क्या करेंगे, लाख में इसमें 7 डिजिट ना, तो इसमें 6, तो एक जीरो हो चाहिए ना हमें। तो हम जीरो में 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे, लाख में 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 10 में जीरो होती है। और यहाँ पे हो जाएगा 1 मिलियन बन जाएगा इसका। तो कितने कितने मल्टीप्लाई करी हमने, जिसकी मल्टीप्लाई करती है ना वही नंबर आता है। हमने 10 मल्टीप्लाई करी, तो आंसर आएगा हमारा 10 लाख मैक्स मिलियन, 10 लाख मैक्स मिलियन। अब बी वाला क्वेश्चन में क्या है, हाउ मेनी मिलियन मैक्स करोड़, हाउ मेनी मिलियन। अब देखो हमें इंटरनेशनल से इंडिया में बनाना है। इंटरनेशनल से इंडिया में क्या था, इंडिया टू इंटरनेशनल था ना, इंडिया टू इंटरनेशनल। हमें इंटरनेशनल टू बनाना है, इंटरनेशनल टू इंडिया। क्या करेंगे हम, नंबर क्या दिया है, हाउ मेनी मिलियन मैक्स करोड़। देखो मिलियंस तो पता लग गया हो गया, मिलियंस कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। मिलियंस में 7 जीरोज होती है, तो पता लग गया होगा आपको, मिलियंस में 7 जीरोज होती है। 1 2 3 4 5 6 7 7 जीरो होती है मिलियन में। अब हमें देखना है करोड़ में कितने जीरोज होती है। देखो 1 10 100 1000 10,000 लाख, 10 लाख करोड़ हो गया करोड़। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितनी जीरो होती है करोड़ में, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये होता है हमारा 1 करोड़। ठीक है, हमें क्या बनाना है, हाउ मेनी मिलियंस मैक्स करोड़ की कितने मिलियन बनकर 1 करोड़ बनाएंगे, कितने मिलियन बनकर 1 करोड़ बनाएंगे। मैंने क्या किया था, सबसे पहले देखो मल्टीप्लाई की थी ना मैंने, सबसे पहले इनकी जीरो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, और इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो 1 मिलियन में 7 जीरो, 1 करोड़ में 8 जीरो। तो हमें क्या करना होगा, हमें 1 मिलियन को इसके बराबर करना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसे क्या करें हम कि 7 जीरो 8 हो जाए, ऐसे क्या करें कि 7 जीरो 8 हो जाए, एक जीरो की मल्टीप्लाई करनी होगी ना हमें इसमें, एक जीरो की मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे, इसमें 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे। और क्या आ जाएगा इसका फिर, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब जीरो बराबर हो गई दोनों की, तो हमने किसी मल्टीप्लाई करी 10 की, तो कितने मिलियन बनकर 1 करोड़ बने। मैंने क्या कहा था, जितने को मल्टीप्लाई करते ना उतने मिलकर कितने, 10 मिलियन मैक्स आ करोड़। इसका आंसर क्या है, 10 मिलियन मैक्स ए करोड़, 10 मिलियन मैक्स ए करोड़। ठीक है, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। और आपको कोई भी डाउट है हमारी वीडियो समझाने में, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। वैसे आज कल से हम अपनी एक्सरसाइज और प्रोग्राम शुरू करेंगे। सब बने रहिए हमारे चैनल जगह स्टडी हब के साथ। और जो अपने जो भी आपके दोस्त है, फ्रेंड्स है, स्कूल में, आसपास, कॉलेज में, उसे हमारे चैनल के बारे में बताइए और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, टेक केयर, बाय बाय।